ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्साहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल्यमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्नकर्मणा तस्मै संज्ञाय रूपाय नमस्तु परमात्मने नमस्तु परमात्मने नमस्तु परमात्मने चेतिले चेतन चेत्या विना किम चालसे। महान समर्थ आचार्य देव पूज्यपाद स्वामी महान समर्थ आचार्य देव पूज्यपाद स्वामी के इष्टोपदेश नामक ग्रंथ पे हम थोड़ी चर्चा कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं। अपनी स्वाध्याय 12वीं गाथा पे थी। गाथा पढ़ते हैं एक बार। विपद्वपदावर्ते पदी के वाति वाह्यते यावत्यावद्भवन्तन्त्या प्रचुरा विपदः पुरम्। एक विपदा जाती है, दूसरी विपदा आ जाती है। क्यों आती है विपदा? ये क्योंकि स्वयं ने उसको ये विपदा को बुलाया है, स्वयं ने उसको आवकार दिया है, स्वयं ने उसको आमंत्रित किया है, तब ये विपदा आई है। बाकी विपदा ऐसे आती नहीं है। विपदा अपनी अज्ञानता के कारण, अपनी उल्टी मान्यता के कारण ये विपदाएं निरंतर उसने बुलाई ही है। एक समय अपनी वस्तु के ऊपर उसने ख्याल नहीं किया। एक समय यानी कि सेकंड का असंख्यात्मा भाग, इतना समय के लिए भी अपनी चीज को, अपनी वस्तु को उसने देखा नहीं। अपनी चीज को देखा नहीं, इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि जो चीज मेरी है उसको तो देखता नहीं है, और जो चीज मेरी नहीं है उसको अपना मानता है। वही मान्यता के कारण विपदाएं आती रहती है। संसार चक्र चलता ही रहता है। संसार चक्र, ये विपदा को अपना मानना, विपदा को क्या करना? विपदा में ममत्व करना, विपदा में एकत्व करना, विपदा को अपनी, ये मैं हूं, मैं उनका हूं, वो निरंतर वो ही बात करते रहना, उसका नाम है बहुत बड़ी विपदा। हमें इस विपदा को टालना है भाई। विपदा को टालने के लिए एकमात्र बस अपने पास हथियार है। वो हथियार है आत्मभाव, वो हथियार है राग द्वेष बिगर का भाव, वो हथियार है अपनी अंतरात्मा की अनुभूति।
विपदाएं कंटिन्यू क्यों आती रहती है? कि तूने हर समय परद्रव्य को अपना माना है, अभी भी उसको ही अपना मानता है। हर समय तूने भाव कर्म किए हैं। भाव कर्म क्यों होते हैं? मिथ्यात्व, उल्टी मान्यता, मोह भाव, राग द्वेष आदि के कारण, बरोबर। उससे द्रव्य कर्म बनते हैं, बरोबर। और द्रव्य कर्म से द्रव्य कर्म का फल नो कर्म में दिखाई देता है। उसका द्रव्य कर्म का प्रदर्शन है। द्रव्य कर्म का प्रदर्शन मानी भाव कर्म का ही प्रदर्शन, ऐसा समझ के चलो। भाव कर्म से द्रव्य कर्म और द्रव्य कर्म से नो कर्म, तो ये उसका प्रदर्शन चलते ही रहता है निरंतर। और वापस नो कर्म में वापस राग द्वेष मोह भाव करते रहता है, तो वापस द्रव्य कर्म जुड़ते हैं, तो ये निरंतर कभी ये जो है ना, ये भाव कर्म करने वाला आत्मा, भाव कर्म करने वाला जीव, वो है तो ज्ञाता दृष्टा, है तो न्यायक, लेकिन उसको पकड़ने की कोशिश करता वो नहीं है। कि मैं न्यायक हूं, आत्मा हूं, वो पकड़ने की कोशिश करता नहीं है वो। और उल्टी मान्यता लगाते रहता है, उल्टी मान्यता लगाते रहता है। तो उसके कारण द्रव्य कर्म बन गया, और द्रव्य कर्म से एक्चुअली है भाव कर्म जीव ही करता है, समझना बात को। भाव कर्म जीव, लेकिन भाव कर्म जीव करता है, उसका फल क्या मिलता है? द्रव्य कर्म से नो कर्म मिलता है, यानी कि द्रव्य कर्म यानी कि ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म, और नो कर्म यानी कि संसार में रखड़ना होता है उसका। लेकिन ये भाव कर्म वाला जीव यदि वो अपने आप को मान ले, क्या मान ले? कि भाई मैं हकीकत में राग द्वेष करने वाला नहीं हूं, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं, मैं तो जानने देखने वाला हूं, वो चीज अपने आप को मान ले, तो ये द्रव्य कर्म भी हट जाएंगे और नो कर्म नहीं दिखेंगे। प्रदर्शन द्रव्य कर्म नहीं रहेगा तो नो कर्म का द्रव्य कर्म का प्रदर्शन नो कर्म में नहीं दिखेगा। करना क्या है यहां पर? यहां पर तुम्हारे आत्मा को, जीव को ज्ञाता दृष्टापना आगे लाना है। मैं ज्ञायक हूं, मैं जानने देखने वाला, वो चीज आगे लानी है। वो चीज आगे नहीं लाओगे तब तक तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। अज्ञानता बहुत बड़ी गड़बड़ है भाई। अज्ञानता इतनी बड़ी गड़बड़ है कि वो अज्ञानता को क्या बताए। अज्ञानता के लिए है ज्ञान स्वाभाविक, पर अपने आप आपको मानता है अज्ञानता के रूप। विपदा को मिटाने के लिए ज्ञान स्वभावी आत्मा को ही खड़ा करना पड़ेगा, अपने ज्ञान को ही खड़ा करना पड़ेगा, अपने को ज्ञान को खड़ा करना पड़ेगा। यानी कि क्या कहा? मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, मैं जानने देखने वाला हूं। अरे देखो फिर कर्म की क्या परिस्थिति होती है, कर्म के अंदर क्या होता है, देखो तुम। आई बात समझे? भावार्थ हम पढ़ते हैं, भावार्थ में क्या कहना चाहते हैं, अपनी टीका तक बात हो चुकी थी। निरंतर विपत्तियां, देखो इस दुख के, इस कारण दुख की कारणभूत अनेक विपत्तियां निरंतर आती रहती है। संसार अवश्य विनाश करने योग्य है, ऐसा तू जान। ये अपनी टीका का अंतिम शब्द था। किसके कारण? अज्ञानता के कारण। अज्ञानता के कारण परद्रव्य को अपना माना था, उसमें राग द्वेष कर रहा था, और उसके कारण परद्रव्य तो परद्रव्य ही है। तू कितना भी राग द्वेष कर, कितना भी उसके ऊपर लपेटा कर, वो तेरा होने वाला नहीं है और तू उसका नहीं होने वाला है। तू ऐसा मानता है कि वो मेरा नहीं होता है तो मैं तो उसका हो जाऊं। अरे वो भी गलत है। वो तो छोटा बच्चा है, वो है उसको बच्चा समझ के उसका, अरे कोई बच्चा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई बूढ़ा नहीं है, सब जीव है। इस दुख का कारणभूत, इस कारण दुख की कारणभूत अनेक विपत्तियां निरंतर आती रहती हैं,
संसार अवश्य विनाश होता है। विपत्तियां आती होने से संसार अवश्य विनाश करने योग्य है। संसार को विनाश करने के लिए संसार में कुछ करना नहीं है। तू, तेरी दृष्टि संसार के तरफ थी, तेरी दृष्टि अपने भगवान आत्मा, अपने विनायक पे ला दे। तेरी दृष्टि परद्रव्यों के, पर पदार्थों के ऊपर थी, वो दृष्टि घुमा दे। वो दृष्टि 180 डिग्री सेंटी, वो 180 डिग्री से घुमा दे और सीधा 360 पकड़ लो, पूरे घुमा के अपने अपने विनायक पे ला दे भाई। अपने विनायक पे ला देगा तो तेरा कल्याण हो जाएगा भैया। यहां तक अपनी कल बात हुई थी, बाबार्थ पढ़ते हैं हम लोग। संसार घटी यंत्र का उदाहरण दिया है आचार्य देव ने। 1500-1600 पुराना उदाहरण है। वो घटी यंत्र से पानी निकलते रहता है, पानी अंदर कुएं में से बाहर निकलते रहता है। एक ऐसा अभी के जमाने का चकडोल समझ सकते हैं। वो बहुत बड़ा जायंट व्हील रहता है, ऐसा घूमते ही रहता है। एक व्यक्ति सामने खड़ा रहता है और उसके ऊपर एक 1 बाय 1 वो जो रहते हैं वो सब आते रहते हैं। तो ये आते रहते, बरोबर है। वो चलाने वाला क्या समझता है, सब ये तो आते हैं जाते हैं। तू भी इस तरह ऐसा मानना चालू कर कि भाई ये कर्म आते हैं और चले जाते हैं, कर्म आते हैं चले जाते हैं, मैं तो विनायक हूं। चकडोल चलाने वाला व्यक्ति एक रहता है ना, व्यक्ति एक रहता है। मान लो कि कितने व्हील है, पर समझ लो कि 25 बैठक रहती है ना, ऐसी चेयर जैसी, एक में 3-4 लोग बैठ सकते हैं, ऐसा कुछ व्यवस्था रहती है। दो बैठ सकते हैं। तो एक घटी यंत्र की तरह चकडोल ऐसे घूमते रहते हैं, बरोबर। तो ये चकडोल घूमते रहता है, तो क्या वो व्यक्ति तो एक ही है, चलाने वाला व्यक्ति तो एक ही है। तो वो क्या करता है समझ लो, वो उसके पास तो एक आता है जाता है। इस तरह तू एक विनायक है। तू कौन है? एक विनायक है। तेरे सामने ये सब आते हैं जाते हैं। तुझे क्या करना है? तुझे ज्ञाता दृष्टापना करना है, तुझे जानना देखना है, इसके अलावा और कुछ करना नहीं है। एक्चुअली पुरुषार्थ इतना ही है, इतना ही करना है। तुझे उसके प्रति राग द्वेष नहीं करना है। इतना पुरुषार्थ करके रियली तू कल्याण के मार्ग में चल सकता है। ऐसा में कल्याण के मार्ग में तू 100% चल सकता है भैया। जायंट व्हील के समान उस संसार को चलाने वाला तू नहीं है। संसार तो स्वयं अपने हिसाब से चलता है। मेरा एक काम बाकी रह गया, मेरा वो बाकी रह गया, मेरा वो करना है, वो बाकी है, वो फलाना है, वो सब तो उसकी बात तू छोड़ दे। तेरा जो है ना घटी यंत्र उसका तू ज्ञाता दृष्टा है। वो जो है ना, वो मैकेनिक बोलो या जो चलाने वाला, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, वहां पे खड़ा रहता है, देखते रहता है और कुछ करता नहीं है। हम लोग जाते हैं ना, ये सब में जाना नहीं चाहिए। वो स्विमिंग पूल में जाते हैं, नहीं जाना चाहिए। स्विमिंग पूल में कभी नहीं जाना चाहिए, कभी नहीं, कितनी भी हालत हो जाए। शायद किसी भी हिसाब से जाना पड़े तो पानी के अंदर तो कभी नहीं जाना चाहिए। ये अनंत जीवों की हिंसा का फल है, अनंत जीव, बराबर। तो वहां पर बहुत सारे लोग जाते हैं अंदर, वो वगैरह करते हैं, तो वहां पर बॉडीगार्ड खड़ा रहता है, वो बराबर तरवैया की तरह। तो वो क्या करता है, वो सबको देखते रहता है। क्या करता है? देखते रहता है, कुछ करता नहीं है वो। इसी तरह तुम ज्ञाता दृष्टा बन के खड़े रहो। इसी तरह ज्ञाता दृष्टा बन के खड़े रहो, देखो तुम्हारा कल्याण कैसे होता है। ज्ञाता दृष्टापना बन के खड़े रहो भाई, देखो फिर तमाशा।
समझना चाहिए भाई, संसार को मिटाने के लिए, संसार को नाश करने, संसार विनाश करने योग्य है, तो संसार को मिटाने के लिए संसार में कुछ नहीं करना है। संसार को ज्ञाता दृष्टा के पणे देखो, उसको ज्ञाता दृष्टा, मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, बस उतना देखो। देखो मैं आगे पढ़ता हूं। संसार घटियंत्र जैसा है, जैसे घटियंत्र को उसकी पटलिया पर पैर रखकर चलाते रहता है, वो ऐसा ऐसा घुमाते रहता है, बरोबर है, हाथ से घुमाता है, मशीन से घुमाता है, पैर से घुमाता है, बरोबर है। पैर से एक पटली दूर करते ही तुरंत ही एक के बाद एक पटली यंत्र चलाने वाले के सामने उपस्थित होती है। इस तरह संसार में एक विपत्ति, आपदा दूर करके तुरंत ही अनेक विपत्तियां उसके सामने उपस्थित होती है। अनेक विपत्तियां उपस्थित होती है, लेकिन जिस तरह वो यंत्र चलाने वाला ज्ञाता दृष्टा है, वो वहां पर खड़ा रहता है, कुछ करता नहीं है, इसी तरह मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, मैं जानने देखने वाला हूं, मैं कुछ कर सकता नहीं हूं। वो बुद्धि से ही, वो आत्म बुद्धि से ही, वो न्यायिक बुद्धि से ही, न्यायिक भाव से ही तेरा संसार नष्ट होएगा। भाई समझना, बात को समझना, अच्छी तरह से समझना। अच्छी तरह से समझोगे तो ही कार्य होएगा भाई, कार्य सिद्ध, कार्य अपना कार्य करना है भाई, कैसा भी करके। इसीलिए संसार अवश्य नाश करने योग्य है। देखो क्या है, इसीलिए संसार अवश्य नाश करने योग्य है। संसार के प्रति रुचि का त्याग होने पर, संसार के प्रति रुचि का त्याग, उसका मैं कर सकता हूं, मेरा कर सकता है, मैं उसका कर सकता हूं, मैं उसका कर सकता हूं, वो संसार के प्रति रुचि का त्याग होने पर, अर्थात उसके और उपेक्षा वृत्ति होने पर, संसार के प्रति रुचि का त्याग होने पर, अर्थात उसके और उपेक्षा वृत्ति होने पर, अपेक्षा नहीं, अपेक्षा, अरे मुझे उससे बहुत काम है, वो मेरा बहुत काम करता है, मैं उसका बहुत थोड़ा तो काम कर लूं, वो मेरा वो कर रहा है, अरे अपेक्षा छोड़ो भाई, सब कर्माधीन अवस्था है। संसार की जो भी घटमाल है वो कर्माधीन अवस्था है। तूने कर्म जैसे बांधे हैं, ऐसे कर्म तेरे उदय में आ रहे हैं, और तुझे कर्म बांधने हैं तो संसार खड़ा है। तो उस संसार को, उसको घटमाल को मिटाने के लिए एकमात्र न्यायिक भाव, एकमात्र अपनी वस्तु का तू खड़ा करेगा तो ही तेरा कल्याण होएगा, अन्यथा कल्याण होने वाला नहीं है भैया। संसार के प्रति रुचि का त्याग होने पर, अर्थात उसकी और उपेक्षा वृत्ति होने पर संसार का अभाव हो जाता है। पर पदार्थों के प्रति ममत्व भाव, अहम भाव, कर्तृत्व भाव तथा राग द्वेषादि रूप भाव, यह आंतरिक संसार है। अपेक्षा रखता है ना, मैं इसका करूं, वो मेरा करे, ममत्व भाव, ये मेरा है, मैं उनका हूं, ये मेरी पत्नी है, मैं उनका पति हूं, ये मेरे बेटे हैं, मैं उनका पापा हूं। ममत्व भाव, अहम भाव, उसमें अपनापना, उसमें श्रद्धा जोड़ के रखता है कि यही मैं हूं। कर्तृत्व भाव, उसका मैं कर दूं, वो मेरा कर दे। तथा राग द्वेषादि भाव, राग द्वेषादि रूप भाव, यह आंतरिक, एक्चुअली में आंतरिक संसार के ऊपर, पहले देखो परिग्रह 24 भेद है ना, अंतरंग और बहिरंग। अंतरंग परिग्रह के ऊपर मुनिराज, पहले मुनिराज कहो, श्रावक कहो, मुमुक्षु कहो, अंतरंग परिग्रह के ऊपर पहले हथौड़ा मारना है। अंतरंग परिग्रह के ऊपर तो हथौड़ा मारेगा, बहिरंग परिग्रह ऑटोमेटिक चले जाएंगे।
तो क्या है देख, ये ममत्व भाव, अहम भाव, कर्तु भाव, राग द्वेष आदि वाले भाव, ये अज्ञानता के कारण पैदा होते हैं। तो ये अज्ञानता हटा ले, ये चारे चार भाव चले जाएंगे। बहुत सारे भाव, ये तो चार भाव बताए हैं, बहुत सारे भाव चले जाएंगे। राग द्वेष आदि रूप भाव, यह आंतरिक संसार अज्ञानता से खड़ा किया संसार है। अज्ञानता, ज्ञान स्वभावी आत्मा, वो स्वयं ज्ञान स्वभावी, और अज्ञानता को खड़ा कर देता है। बहुत बड़ी गड़बड़ करता है, बहुत बड़ी इतनी गड़बड़ करता है कि ना पूछो की बात। यह आंतरिक संसार है, अज्ञानता से खड़ा किया संसार है। अज्ञानता, उसको अपना मान लिया, मैं उनका हूं, वो मेरे है, वो मैं उनका हूं, वो मेरे है। खड़ा किया संसार। आत्म स्वभाव की सन्मुखता से उसका नाश होने पर बाह्य संयोग रूप संसार का भी स्वयं अभाव हो जाता है। आत्म स्वभाव की सन्मुखता, क्या? आत्म स्वभाव की सन्मुखता यानी कि मैं एक जीव हूं, इस शरीर अजीव है, शरीर के संबंधिया, लेकिन वो ठीक है अपनी जगह पे, मैं मेरी जगह पे। देखो भाई, जैन धर्म है ना, जैन धर्म एकदम स्वार्थी धर्म है। क्यों स्वार्थी है? स्वार्थी, स्वार्थी यानी कि स्वार्थी वो वाला नहीं, संसार वाला स्वार्थी नहीं, स्वार्थी। स्व यानी कि अपना आत्मा, अपना जीव, उसका अर्थी, उसका ही प्रयोजन भूत, और कोई प्रयोजन भूत रखता नहीं है जैन धर्म। अच्छी तरह से समझना, एकदम बेस्ट बात। स्वार्थी का मतलब मेरा कार्य कर लू, मैं मेरी कुर्सी ले लू, मेरा वो ले लू, मेरा वो ले लू, वो स्वार्थीपना की बात नहीं है। स्वार्थी, स्व यानी कि पोता, अपना भगवान आत्मा, अपना जीव, उसका ही प्रयोजन भूत, और कुछ नहीं। स्वार्थी बनना पड़ेगा भाई। स्ववत्ता अर्थ यानी कि स्वार्थी बनना पड़ेगा भाई। संसार वाला स्वार्थी नहीं, वो तो क्या हुआ, उसको तो गड़बड़ है। आत्म स्वभाव की सन्मुखता और उसका नाश होने पर बाह्य संयोग रूप संसार का भी स्वयं अभाव हो जाता है। आई बात समझ में? संसार को नाश करने के लिए संसार में कुछ करना नहीं है। संसार के प्रति कर्तृत्व, ममत्व, उल्टी मान्यता, रूपी भाव, वो सब नाश करना है। समझना भाई। बाहर में इतने सारे पोपड़े, इतने सारे सब खड़े करते हो ना, अरे खड़े होते तो होने दो, आता है तो आने दो, जाता है तो जाने दो। जो आता है वो भी तेरा नहीं है, और जो जाता है वो भी तेरा नहीं है। बस में, क्योंकि तेरा, तू एक न्यायिक तत्व है, तू एक जीव द्रव्य है, तू अनंत गुणों का भंडार है। तो अनंत गुणों का भंडार में से कुछ आता भी नहीं है और कुछ जाता भी नहीं है। परमानेंट रहता है ना, परमानेंट रहता है वो चीज, वो कभी कुछ जाता भी नहीं है, कुछ आता भी नहीं है। बहुत अच्छी तरह से समझने जैसी बातें हैं। आज यहां पे हम पूरा करते हैं, अपनी 12वीं गाथा यहां पे पूरी होती है। 13वीं गाथा की उत्थानिका मैं पढ़ लेता हूं, आज समय बहुत ज्यादा हो गया है, कम लेंगे थोड़ा। उत्थानिका मैं पढ़ लेता हूं सिर्फ। पुनः शिष्य कहता है कि भगवान सभी विपत्ति वाले नहीं होते। सभी विपत्ति वाले नहीं होते, संपत्ति वाले सुखी भी देखने में आते हैं। अर्थात सभी संसारी विपत्ति वाले दुखी नहीं होते, क्योंकि कितने भी लक्ष्मी वाले सुखी लोग, कितने ही लक्ष्मी वाले सुखी लोग भी दिखने में आते हैं। शिष्य बहुत बड़ा तेजस्वी है। देखेंगे हम, उसकी बात कल करेंगे, आज समय हुआ है, मंदिर जी भी जाना है।
कल बात करेंगे, आज थोड़ा लेट हो गया था। ओम नमः सिद्धिभ्यः। निज